तो जी हाँ, नाज़रीन आज बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो जिसका ट्रेलर कुछ ही देर पहले रिलीज़ किया गया। इस मूवी के ट्रेलर को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 2018 में। जी हाँ, साल 2018 की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़रूरी था मैं आपको बताना कि एक ऐसी मूवी रिलीज़ हुई जिसमें एक ऐसा सीन है जिस पे दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है एक इनकम टैक्स ऑफ़िसर। जी हाँ, एक इनकम टैक्स ऑफ़िसर जब दरवाज़े पे दस्तक देता है तो दरवाज़ा खोलने पे चौकीदार को कहता है कि मेरे पास परमेश्वर सिंह का वारंट है, मैं उसको गिरफ्तार करने आया। इस पे सिक्योरिटी गार्ड उसको हँस के कहता है एक दफ़ा अंदर झाँक के देख लो। जिसमें वो इनकम टैक्स अंदर देखता है, अंदर कुछ सिक्योरिटी गार्ड, कुछ बॉडीगार्ड खड़े होते हैं जिस पे फ़ौरन इनकम टैक्स ऑफिसर उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, कहता है कि मेरे पास क्या वो भी ज़रा देख लो। तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड देखता है तो बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स ऑफिसर खड़े होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी मूवी की जो 2018 में रिलीज़ थी जो इंडियन इंडस्ट्री की इनकम टैक्स पे सबसे बड़ी रेड थी। जी हाँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी रेड अभी तक मानी जाती है। ये रेड इंदर सिंह के घर पे डाली गई। इस मूवी में इंदर सिंह का करैक्टर निभा रहे हैं परमेश्वर सिंह और इसमें जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो थे अजय देवगन। ये मूवी इतनी इतनी ड्रामेटिक और इतने इसके ड्रामेटिक मोड़ आए नाज़रीन, इसका सस्पेंस एंड तक ख़त्म ही नहीं हुआ। इस मूवी का जहाँ से स्टार्ट हुआ वो था एक टेलीफ़ोन कॉल जो अजय देवगन को रिसीव होती है और टेलीफ़ोन करने वाला अजय देवगन को बताता है कि परमेश्वर सिंह के पास कहाँ-कहाँ पैसा छुपा है। तो ये एक सच्ची स्टोरी थी, ये एक ओरिजिनल स्टोरी थी, तो इसने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नाज़रीन अभी इसी मूवी का रेड 1 का सीक्वल रिलीज़ होने जा रहा है। जी हाँ, जिसकी रिलीज़िंग डेट भी आ गया और रिलीज़िंग डेट में ही और सीक्वल में भी वही करैक्टर हैं, परमेश्वर सिंह भी हैं, बट परमेश्वर सिंह दिखाई दे रहे हैं एक जेल में, जिसमें उनका बड़ा मशहूर डायलॉग सुनने को दिखाई दे रहा है, अबे पटनायक अब पता नहीं किसकी ज़िंदगी और किसकी लाइफ झंड कर रहा होगा। जी हाँ, ये अबे पटनायक की 75वीं रेड है और जिसमें वो रेड मारने जा रहे हैं दादा भाई के घर। दादा भाई वन एंड ओनली रितेश देशमुख है जो इस मूवी में मेरा ख्याल एक पॉलिटिशियन का रूप में दिखाई दिया गया है। रितेश देशमुख और अजय देवगन इस मूवी में लीडिंग रोल होंगे। देखना ये बाकी है कि पिछले सीक्वल में तो अजय देवगन को इस रेड के बारे में एक मुखबिरी दी गई थी। इस रेड में अजय देवगन के साथ क्या होता है और ये रेड क्या वाकई रियल स्टोरी पे ये भी रेड बेस करेगा। देखना भी बाकी है कि इस मूवी में जितने रेड के रिलेटेड कैरेक्टर हैं वो वही हैं जो सीक्वल 1 में थे। जबकि रितेश देशमुख की जो एंट्री है वो एक दादा भाई की। दादा भाई एक ऐसा मेरे ख्याल से इस ट्रेलर में जो दिखाया गया बड़ा इन्फ्लुएंस वाला बंदा है जो अजय देवगन जी को फ़ोन पे कहता है कि पांडव कब से ट्रैप ढूंढने लगे, पांडव कब से जाल बिछाने लगे, जिसमें अजय देवगन ने जनाब ने बड़ा ही कमाल जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो महाभारत हूँ। तो नाज़रीन देखना बाकी है कि इस मूवी का भी जो सस्पेंस होगा क्या वही लेवल होगा, क्या वही हाइप होगी जो रेड 1 में थी। और रेड 1 में एक ख़ास एलिमेंट था जो अम्मा जी उस मूवी में थे। इस मूवी में कौन-सी अम्मा जी होंगी जो दादाजी भाई का सारा छुपा हुआ ख़ज़ाना या छुपी हुई दौलत दिखाएँगी। मेरे ख़्याल से ये एक मूवी टोटल सस्पेंस पे होगी और टोटल एक ऐसी स्टोरी फिर लेके आए होंगे वही और फिर और ये वही स्टोरी होगी जो रियलिटी बेस होगी क्योंकि इसके मेकर्स भी वही हैं जिन्होंने एनिमल बनाई, जिन्होंने दृश्यम बनाई। तो ये अपनी मूवी के साथ ऐसा कुछ करते हैं जिसमें ऑडियंस कहती है क्या भाई वाह! क्या मूवी है। इस ट्रेलर में जो इस मूवी की रिलीजिंग डेट लिखी है वो है 1 मई 2025। तो देखते हैं अब ये मूवी मई में क्या गुल खिलाएगी, क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में वही अपना मुकाम रख सकती है जो रेड 1 ने रखा था। अभी ये मूवी मेरा ख्याल था रेड 1 का क्योंकि सीक्वल है, ये उससे भी ज़्यादा बिज़नेस करवाएगी और मेकर्स इस मूवी को रिलीज़ करके काफ़ी इत्मीनान में होंगे। तो कमेंट में आकर बताइएगा मुझे कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या अजय देवगन दूसरी रेड में भी कामयाब होंगे? क्या वो इस मूवी में भी एक ईमानदार और एक वफ़ादार स्टेट के ऑफिसर के तौर पे जाने जाएँगे या इसमें नाज़रीन अपनी एक सस्पेंस ज़रूर हो सकता है कि मेरे ख्याल से रेड 2 में अजय देवगन कामयाब नहीं होंगे और इसका एक तीसरा सीक्वल ज़रूर आएगा। या तो फिर अजय देवगन इसमें नाकाम होंगे या तो अजय देवगन इस रेड में कुछ पैसा भी लेंगे क्योंकि दादा भाई की जो एंट्री है वो बड़ी सॉलिड है क्योंकि उनके पीछे भी पूरी फोर्स खड़ी है। तो नाज़रीन कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और सोशल अपडेट के साथ जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट जानने के लिए और चैनल के बटन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।